तो फिर मैंने गूगल किया कि हाउ टू गेट बेटर बाय लेफ्ट हैंड। तो उसने कहा जो तुम राइट हैंड से करते हो वो लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दो। लिखना शुरू किया और धोना शुरू किया। मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ओ सॉरी क्या ये दुनिया में रेट लगा रखा है कि मर्द रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है। अरे उनका पानी सूख चुका है, धूप में खेल के, धूप में मेहनत करके। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मेरे पास। मुझे चस्का चढ़ा था इक्वालिटी का कॉलेज टाइम पे, और मैंने कहा था कि अब इक्वालिटी होनी चाहिए तो मुझे उल्टे हाथ से भी लिखना चाहिए, उल्टे हाथ से भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मैंने गूगल किया कि हाउ टू गेट बेटर बाय लेफ्ट हैंड। तो उसने कहा जो तुम राइट हैंड से करते हो वो लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैंने माउस उठा के आ रखा। उसके बाद फिर मैंने खाना शुरू किया, लिखना शुरू किया और धोना शुरू किया। मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ओ सॉरी तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा कि कॉलेज के नोट्स भी बनाए गए, तो मैं राइट पेज पे राइट हैंड से लिखता था और लेफ्ट पेज पे लेफ्ट हैंड से लिखता था। तो जो भी मेरे नोट्स ले जाता था वो आधा सिलेबस ही पढ़ पाता था। और मेरे एक दो दोस्त कहते थे कि तू जर्मन बड़ी अच्छी लिखता है यार। मैं कहता था चलो छोड़ो यार, क्या बोला जाए। इक्वालिटी के मामले में जितना मैं लड़कियों को करता हूँ उतना ही मैं लड़कों को करता हूँ सपोर्ट। बट लड़कियां मुझे नहीं करती सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैन लिखा है और यहाँ पर ह्यूमन लिखा होना चाहिए, मैं वहाँ ह्यूमन कर देता हूँ। जैसे कि वो लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, यस, ठीक है ना। तो मेरे कॉलेज की दीवार पर बड़ा सा लिखा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने चेंज कर दिया। तो एचओडी ने मुझे बुलाया, कहता चलो तुमने चेंज किया तो किया, राइटिंग तो अच्छी लिखते हैं। मैंने कहा सर मैंने आधा राइट हैंड से लिखा है और आधा लेफ्ट हैंड से। तो वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया मेरे से। ज्यादातर लोग ऐसे परेशान होते हैं, वो ऐसे परेशान हुआ। इसके बाद मैंने सुना है कि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियों का स्वभाव सॉफ्ट होता है। उसका एक रीजन है कि उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है, हमारी आवाज़ हार्ड होती है, तो थोड़ी दाढ़ी भी, लेकिन हम भी यार सॉफ्ट होते हैं यार। तो क्या ये दुनिया में रेट लगा रखा है कि मर्द रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है। अरे उनका पानी सूख चुका है, धूप में खेल के, धूप में मेहनत करके। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरे एग्जाम होते थे 2-2 हफ्ते तक, तो पापा मुझे खेलने नहीं जाने देते थे, मैं बहुत रोता था। तो बाहर जाया करो यार, लड़कियों को मैं कहूंगा कि बाहर जाओ, मस्ती मारो, एंजॉय करो। क्यों घर बैठ के आंसू को पानी में भिगो रही हो यार, ठीक है ना। तो अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि कॉलेज में एक सर थे मेरे, पता नहीं कौन सी तिजोरी में से अपनी एक किताब लेके आए, वो लड़कियों को दे दी, लड़कों से पूछा तक नहीं। बट मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, तो मैं लड़की के पास गया, मैंने कहा कि यहाँ क्या है, किताब हम शेयर कर सकते हैं। उसने कहा नो। और मैंने कहा यार देखो बराबरी का मुकाबला नहीं, तो मैंने वो किताब खींची। 2 लड़कियों ने वो किताब मुझसे खींची, यहाँ भी बराबरी नहीं। फिर मैंने खींची, फिर उन्होंने खींची। अब मेरी कंप्यूटर साइंस की क्लास स्पोर्ट्स रूम में तब्दील हो चुकी थी, जहाँ पर स्टूडेंट ऑडियंस थी और सर रेफरी टग ऑफ वॉर के। ये करीब 1 मिनट तक चला और वो किताब के 2 चिथड़े हो गए। पार्ट 1 गया लड़कियों के पास, पार्ट 2 आया मेरे पास। फिर लड़कियों ने पार्ट 1 मेरे मुंह पे फेंक के मारा। तो फिर आवाज आई क्लास से, ओ मैंने क्या बराबरी का मुकाबला है। तो फिर मैंने पार्ट 1 लिया लेफ्ट हैंड में, पार्ट 2 लिया राइट हैंड में। एक मारा चिंकी को, दूसरा मारा मिंकी को। फिर वहां से आवाज आई, सर मुझे तो बहुत तेज लगी, इसका पता नहीं। तो फिर सर ने मेरी मारी और कहा बहुत इक्वालिटी करते हो ना तुम, अब तुम आधा पेपर राइट हैंड से दोगे और आधा पेपर लेफ्ट हैंड से दोगे। ये पहली पनिशमेंट थी जिसमें मुझे प्राउड फील हो रहा था। तो पीछे से मेरे दोस्त उठ के कहता, सर आपको क्या जर्मन पढ़ना आता है? तब मैंने लिखा था कि स्त्री हो या पुरुष हिम्मत जरूरी है, स्त्री हो या पुरुष रोना जरूरी है, स्त्री हो या पुरुष कमाना जरूरी है,
स्त्री हो या पुरुष सम्मान जरूरी है, स्त्री हो या पुरुष दोनों जरूरी है। थैंक यू टू तसल्ली के साथ।